सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8 विषय हिंदी प्रखर कार्य पुस्तिका सत्र 2023-24 की जो कार्यपत्र गए आपके 56, 57, 58, 59, 60 का संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कार्यपत्र 56 है। दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। मेली झोंपड़ियों के ये है मेले मेले बच्चे, उछलते कूदते खिल खिल हंसते ये कितने अच्छे। मुझ जैसी इनकी दो आंखें, मुझ जैसे दो हाथ नहीं पढ़ा करते। क्यों ये कभी हमारे साथ नहीं, हमारे साथ कभी ये जाते स्कूल। क्यों इनके कपड़े पर मम्मी इतनी ज़्यादा धूल। ढाबों में बर्तन मलते या बोझा ढोते, हम स्कूल में होते तब ये चुपचाप रोते। यह भी भारत के बच्चे हैं, भारत की शान है। झोंपड़ियों के हैं तो क्या है, मन इन पर कुर्बान। हाव भाव के साथ गाओ, अपने दोस्त को सुनाओ। इस कविता में झोंपड़ी में रहने वाले बच्चों की बात की गई है। इस कविता को पढ़कर इसे अपने शब्दों में कहानी की तरह लिखेगा। तो यहाँ पर लिखेगा, कच्ची बस्ती में रहने वाले बच्चे उछलते कूदते दिखाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, परंतु इनके मेरी तरह दो हाथ, दो आंखें, दो पैर है, फिर भी यह स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। मैं कई बार माँ से पूछता हूँ कि इनके कपड़े गंदे क्यों हैं, और यह ढाबों पर बर्तन साफ करते हैं, बोझा उठाते हैं, और हम स्कूल जाते हैं और यह रोते हैं। यह हमारे भारत की शान है, झोंपड़ियों में रहते हैं। तो इस प्रकार से लिखना। फिर देखिएगा कार्यपत्रक है 57 का हल। देख सकते हैं कार्यपत्रक 57, दक्षता विषय वस्तु को पढ़कर विश्लेषण कर पाना। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। बच्चों, तुमने चिड़ियाघर में भालू अवश्य देखा होगा। पहले मदारी इन्हें पालते थे, इनका नाच दिखाकर लोगों का मनोरंजन करते। ये भालू काले होते, परंतु क्या तुम्हें पता है कि भालुओं की एक प्रजाति सफ़ेद भी होती है। ये भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। यह सफ़ेद भालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफ़ेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफ़ेद भालू तैरने में कुशल होते हैं। सफ़ेद भालू का रंग बर्फ़ से मिलता जुलता है। भालू की नज़र बहुत तेज होती है, वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली भालू का जो है प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती हैं तो भालू अपना शिकार बना लेते हैं। भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा सफ़ेद रंग के भालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो सफ़ेद रंग के भालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं, इन्हें पोलर बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, सफ़ेद भालू की त्वचा रिक्त स्थान क्या होती है, खुरदरी या मोटी। तो क्या होती है, मोटी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दे रखा खुरदरी या मोटी, तो इसमें है जो मोटी है, मोटी यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पर भालू हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यह भालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। फिर किस कारण से भालुओं की संख्या कम होती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या है जो कम होती जा रही है। भालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो भालू की त्वचा मोटी होती है, भालू की नज़र बहुत तेज होती है, सील मछली इनका प्रिय खाना है, सूंघने की क्षमता तीव्र होती है, भालू खाने और सोने के शौकीन होते हैं। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, आप ऊँट के बारे में इसी प्रकार से लिखिए। तो ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि यह रेगिस्तान में आसानी से चलता है। ऊँट कई दिनों पानी के बगैर रह सकता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा कार्यपत्रक 58 का हल। कार्यपत्रक देख सकते हैं 58, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। नीचे दी गई जानकारी पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती और उपयोग करने में आसान है, विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए। इसके अलावा ये वे अधिकतर स्थानों तक जाती हैं, इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गाँव में, संभावना यही है कि अपने रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ी बहुत उपयोगी हैं। यदि रेलगाड़ी ठीक से न चले तो लोग हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तक सामान को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश है थम जाएगा। तो भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। भारतीय रेल विभाग प्रतिदिन लगभग 13,000 गाड़ियाँ चलाता है, जिनमें बहुत लोग यात्रा करते हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराती हैं। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें तो मुस्कुराकर और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। भारत में प्रतिदिन रेलगाड़ियाँ जो कितनी चलती हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 10,000, 20,000,
60,000 या 13,000, तो क्या हो जाएगा 13,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है, तो इसका उत्तर देखिएगा केवल गांव वाले, शहर वाले, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, केवल कार्यालय में जानने वाले लोग तो हैं। तो यहाँ पर जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके प्रश्न, रेलगाड़ियों के महत्व पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर रेलगाड़ियाँ लंबी यात्रा के लिए एक सुविधाजनक साधन है जो सस्ता व सस्ता सफ़र है। नेक्स्ट देखिएगा, कार्यपत्रक 59 का हल। तो आइए देखते हैं कार्यपत्रक 59। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है दक्षता, अनुच्छेद को पढ़कर तथ्यों का विश्लेषण कर पाना। यहाँ पर देखिएगा, विशु को उसके 16वें जन्मदिन पर उसके पिताजी ने उसे मोटरसाइकिल उपहार में दी। विशु आज बहुत खुश था। उसने अपने 2 दोस्त यश और गगन को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और दूर तक घूमने निकल गए। उनकी मोटरसाइकिल आज हवा से बातें कर रही थी। सबसे आगे सबसे तेज तभी सामने की मोड़ से आ रही थी एक गाड़ी से उनकी मोटरसाइकिल तेजी से टकराई। तीनों मित्र सड़क पर घिर कर दूर तक घिसते चले गए। उनको गंभीर चोटें लगी। तीनों ने हेलमेट नहीं पहना, जिससे उनके सिर पर भी गंभीर चोटें लगी। उनके माता पिता बहुत दुखी हुए। विशु की दुर्घटना का प्रमुख कारण क्या था, तो तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल क्या थी, तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाना और तथा हेलमेट नहीं पहनना। आजकल अधिकतर युवाओं द्वारा असावधानी से वाहन चलाए जा रहे हैं। इसका दुष्परिणाम उनके परिवारजन को किस प्रकार भुगतना पड़ता है, स्पष्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, परिवारजन गंभीर दुर्घटना के कारण अपने सदस्य खो देते हैं, जिससे परिवार को नुकसान भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट देख सकते हैं, सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सड़क पार करते समय दाएं और बाएं देखकर ही चलना चाहिए। चलते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पिताजी प्रतिदिन दोपहिया वाहन से अपने कार्य ले जाते हैं। उनके पास कौन कौन से अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए, लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के कागजात और बीमा आदि। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है, अपने निजी वाहन से यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप सड़क सुरक्षा की दृष्टि से क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो यहाँ इसका उत्तर करेंगे, यातायात के नियमों का पालन करेंगे, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाना और मोबाइल का उपयोग नहीं करना। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित संकेत हमें क्या समझाते हैं, बताइए। तो ये है क्या है, नो पार्किंग है, और ये दोनों तरफ आना जाना, ठीक है, और ये है जेब्रा क्रॉसिंग, और ये है नो यू टर्न, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम जो कार्यपत्रक है 60 का हल देख सकते हैं। कार्यपत्रक 60, यहाँ पर दक्षता, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। कविता को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। चिट्ठी में है मन का प्यार, चिट्ठी में है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की बातें प्यारी भरी, इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर ली, आई मीलों पार यम आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा इन्होंने प्यारी किट्टी, मैंने से तुम पढ़ना बेटी, पढ़कर लिख कर होगी होशियार। चिट्ठी में किस प्रकार की बातें होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे घर का अखबार किसे कहा गया है, प्यारी चिट्ठी किसने लिखी है, और मम्मी ने चिट्ठी में क्या लिखा। इस प्रकार से फिर गद्यांश को पढ़ते हुए नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाकर लिखिए। जवाहरलाल नेहरू आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी हों। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे समझा और पहचाना। यह चिट्ठियाँ बच्चों ने अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता है। यह सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पर पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक के साभार लिया गया है। खास बात यह है कि यह पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। यहाँ पर देखिएगा, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को लिखे पत्रों को किसके बारे में बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू कौन है, जवाहरलाल नेहरू किस नाम से जाने जाते हैं, नेहरू के पत्रों का हिंदी में अनुवाद किसने किया, इस प्रकार से लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।